श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, हमारा जो छत्तीसगढ़ है उस पर प्रकृति बहुत मेहरबान है और लगभग 45% जो इलाका है हमारे प्रदेश का वो वनों से आच्छादित है। और जहां वन है वहां पे बहुत सारे ढेर सारी जो है प्रकृति और भी अपना आशीर्वाद बरसाती है। बहुत सारे जो लघु वनोपज होते हैं और जो हमारे आदिवासी जनजातीय बंधु हैं, ग्रामीण जो हमारे भाई हैं, वो जो वनोपज है, जो लघु वनोपज है, उन्हें इकट्ठा करते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे आदिवासी इलाके हैं वो कई अपनी हस्तशिल्प और जो इस तरह की जो कला है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन जो मुख्य दिक्कत आती है कि वो कैसे इनकी मार्केटिंग करें, कैसे उन्हें बाजार मिले। तो श्रोताओं, इसके लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार काफी प्रयास कर रही है कि वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं इसे दूर करें। और इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं। एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसी एक और योजना है वन धन योजना। तो श्रोताओं, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में है राज्य लघु वनोपज संघ के सलाहकार और भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर से भी जुड़े हुए श्री हर्ष चतुर्वेदी जी। हर्ष जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार विकल्प जी। मैं लघु वनोपज संघ के साथ जुड़े हुए 13.5 लाख संघ के सदस्य हैं। उनकी आवाज को बाकी प्रदेश तक और बाकी देश तक ले जा सकूंगा। ये मौका मुझे देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जी बिल्कुल हर्ष जी, और आपका जो अनुभव है इस फील्ड में आज हम उसका लाभ उठाएंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं। मुद्दे दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो हमारे लिए एडवांटेज है, बहुत सारे हमारे जो भी जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो उसकी क्या एडवांटेज है और किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह की चुनौतियों का भी सामना किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है हमारे छत्तीसगढ़ में। आपको भी अब काफी लंबा अरसा हो गया है। आपने जैसा कहा कि राज्य लघु वनोपज संघ से जुड़े हुए हैं और इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत 13 लाख से अधिक लोग, उनके साथ आपका संपर्क है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। तो आपने क्या पाया कि हमारे इस प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रकृति ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को बहुत खूबसूरती से नवाजा है जी। यहाँ के जो जंगल हैं वो आज अगर हम देखेंगे तो देश में नहीं पूरी पृथ्वी के ऊपर में जंगल कम होते जा रहे हैं। ये एक प्रदेश है जहाँ पे जो जनजातियां जो जंगलों के आसपास में रहती हैं उन्होंने अपने जंगलों को सहेज करके रखा है। जी। आज भी राज्य का 45% हिस्सा जो है करीबन वो वनों से आच्छादित है। जी। और जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था उस समय भी यही प्रतिशत था। जी। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे जंगल कम हो गए हों। जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहने वाली जनजातियां पीढ़ियों से जो वनों से उनको तोहफे मिलते रहे हैं, जो लघु वनोपज मिलते रहे हैं, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शहद, चिरौंजी, ऐसी चीजों का वो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो वो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर में इस्तेमाल करते हैं। तो उनको मालूम था कि अगर उनकी सेवा करेंगे तो ये जंगल उनकी अगली पीढ़ियों के लिए भी आय का स्रोत है, उनकी आजीविका का स्रोत है और उनकी सेहत की रक्षा का स्रोत है। जी। और इस सब का वो इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन जब सरकार ने लघु वनोपज संघ के द्वारा लघु वनोपज की खरीदी शुरू की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करके MSP फॉर MFP करके एक केंद्र सरकार की स्कीम लागू हुई थी। और उसके अंदर में यहाँ पे जो लघु वनोपज संघ से जुड़े हुए जो अधिकारी थे उन्होंने इतनी तन्मयता से और इतनी लगन के साथ में उस स्कीम को लागू किया कि आज छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष के केवल 7% वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पास में है। जी। लेकिन 80% से ज्यादा लघु वनोपज की खरीदी इसी प्रदेश में होती है। अच्छा। दूसरे नंबर के जो राज्य हैं वो बहुत पीछे हैं। जी। तो ये जो जिस तरीके से इस लघु वनोपज संघ और उसके अधिकारियों ने ये काम किया और एक पूरा सिस्टम बनाया लघु वनोपज की खरीदी के लिए, 8000 से अधिक गांवों के अंदर में खरीदी केंद्र बने हुए हैं। जी। महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके आर्थिक उत्थान के लिए खरीदी का काम, उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग का काम, जो क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग होती है कि सफाई करना, साफ सुथरा करके फिर गोदाम में पहुंचाना, ये सारा काम महिलाएं करती हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करते हैं। जी। फिर आई वंदन योजना। वंदन योजना के अंदर में वंदन केंद्र स्थापित किए गए, उनमें इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई
लघु वनोपज अलग अलग तरीके उनसे उत्पाद बनाने के लिए, जिससे कच्चा बेचेंगे तो उतना मुनाफा नहीं मिलता है, अक्सर नुकसान होता है। लेकिन अगर आप उसको उत्पाद में आंवला सादा बेचेंगे तो नहीं मिलेगा, आंवले का मुरब्बा बना देते हैं, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल्य संवर्धन करना, मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो वो लेडीज आई, जुड़ी अपने परिवार के साथ में, और एक प्रयोजन में जुट जाना और फिर शाम को जाके परिवार संभालना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। हर्ष जी, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे ये इलाके हैं, आदिवासी इलाके, जो वनों से आच्छादित इलाके हैं, वहां पर ये लघु वनोपज बीनने का काम तो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि वही उनका एक तरह से स्रोत था उनके अपने खाने पीने के लिए। वो शायद तब उतना व्यावसायिक उसका इस्तेमाल वो नहीं करते थे, लेकिन वो स्रोत उनका वही था। अब क्योंकि हम उसका जो है मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो वहां रहने वाले लोगों की जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है? क्योंकि आपने दौरे किए होंगे, क्या पाया है आपने? अगर हम हाल फिलहाल की कुछ पीछे की न्यूज देखें, या माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी भी दौरे का अगर आप न्यूज कवरेज देखेंगे जी, तो उनका सहयोग इस योजना को और इससे साथ में जुड़े हुई महिलाओं को इतना अधिक है कि वो जब भी दौरे पे निकलते हैं किसी न किसी वंदन केंद्र में जाकर के और वहां की महिला सदस्यों से मिलते जरूर हैं, उनके हालचाल पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, और वो बताती हैं कि किस तरीके से पिछले 2-3 सालों के अंदर में बेहतर बदलाव आया है। कुछ एक केंद्रों के बारे में बता दूं, जैसे बकावन के अंदर में हमारा एक केंद्र है जो काजू का संवर्धन करता है जी। 45 लाख से अधिक की आय जी, और वहां पे 10 से अधिक जो है महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, 200 से अधिक महिलाएं हैं। उनको जब काम करती हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत दिया जाता है पैसा जी, और उसके बाद में जो मुनाफा आता है वो मुनाफा भी उनको दिया जाता है, क्योंकि वही मालिक है, काम करने वाले भी वही हैं और वही उस यूनिट के मालिक हैं। तो उससे उनके जीवन में बेहतरी हुई, और वो जिस लगन से काम करती हैं उसको पहचाना 2022 के अंदर में, सितंबर के अंदर में सिंगापुर के अंदर में सस्टेनेबिलिटी समिट हुई थी जी, और 140 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वहां पे थे, और उन्होंने सिलेक्ट किया हमारा बकावन के काजू केंद्र को, और एक हमारा आयुष बनाने वाला केंद्र है, वहां उस केंद्र को उन्होंने कहा कि ये जो काम कर रहे हैं उससे यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जी, उसकी 2 कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज के अंदर में इनका विश्व में शायद सबसे अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। तो उनको बुलाया गया सिंगापुर, वहां पे सम्मानित किया गया, और वहां पे उन्होंने जिस तरीके से वो महिलाएं जो शायद प्रदेश के बाहर कभी नहीं गई थी, वो सिंगापुर गई, और उन्होंने सारी महिलाओं का, वो 17,000 महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, उनका जिस तरीके से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है जी, उससे वहां पे जितने भी प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे वो सब उनसे फोटो खिंचाना चाह रहे थे। वो ट्रेडिशनल ड्रेस में गई थी, अपना पारंपरिक वेशभूषा के अंदर में थी, और उसके बाद वहां सिंगापुर की एक कंपनी ने अभी जो हमने एक मिलेट मेला का आयोजन किया था यहाँ रायपुर के अंदर में, उस दौरान वहां की प्रतिनिधि आई और उन्होंने आकर के लैपटॉप्स, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि इनको लैपटॉप्स पे ट्रेनिंग दिलाई जाए, क्योंकि ये है इस लायक कि लैपटॉप्स पे अपना काम धंधा जो है अब पेपर पे नहीं करें, लैपटॉप्स पे दिया जाए। तो वो इम्पैक्ट छोड़ा है, वो एक असर छोड़ा है उनके जीवन के अंदर में। जब आप स्वयंभू हो जाते हैं, जब आप अपना जीवन निर्धारण करने की क्षमता आ जाती है, जब अपना आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, तो वो महिलाएं जो शायद हाई स्कूल नहीं उन्होंने कंप्लीट किया है, उन महिलाओं के अंदर में आत्मगौरव इतना आ जाता है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर लेती हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर। और इससे जहां तक मैं समझता हूं हर्ष जी, कि जो बाकी जो स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं, उनकी जो महिला सदस्य हैं, उनको भी इससे बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रेरणा मिलती होगी। वो उनके सपनों की उड़ान थी, जो वो 4 महिलाएं सिंगापुर गई थी जी, तो वो 17,000 महिलाओं के सपनों की उड़ान थी। मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजापुर जिले से ये वंधन योजना की शुरुआत की थी, उसे लॉन्च किया था, और आज वो योजना का जो बीज पड़ा था वो अब एक वृक्ष बनने लगा है, वृक्ष बनने लगा। और ये किस तरह से फायदा पहुंचा रही है, मतलब इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि वंधन योजना केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जीवन में बदलाव है, बने आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी, बेहतर स्कूलों में जा रहे हैं, और उनके परिवार के लोगों का आज इंश्योरेंस हो गया है, जीवन यापन का तरीका, मतलब यूं कह सकते हैं कि जो योजना अपने नाम को सार्थक कर रही है, वन धन मतलब वन से जो चीज मिलती है उसको धन में ये कन्वर्ट कर रही है, धन में कन्वर्ट कर रही है जी, और सामाजिक क्रांति का जरिया बनी हुई है जी, क्योंकि जो वनों के आसपास में रहने वाले जो आदिवासी है ना, शायद अगर पिछड़ेपन का अगर कोई पैमाना बनाया जाएगा तो उसके अंदर में वो सबसे नीचे आएंगे जी जी।
क्योंकि वन के आसपास रहते हैं तो खेती के लिए जमीन नहीं जी, वन के आसपास रहते हैं तो अगर आप पशुपालन करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं जानवरों से उसको खतरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए तो वो केवल वन ही है जिससे मिलता था। ये योजना वरदान बन के आई उनके लिए। और वो क्या करते थे, वो ले जाते थे और लोकल बाजार के अंदर में, हाट बाजार के अंदर में औने पौने दामों पे भेज दिया करते थे जी। जब ये योजना आई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा तो उनको मालूम पड़ा कि मुझे इसका इतना पैसा मिल सकता है जी। अभी हाल फिलहाल में बताते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे जीवन बदलता है। कोदो, कुटकी, रागी हमारे राज्य के 3 मिलेट्स हैं और मिशन मिलेट्स जो है वो सन 2021 के अंत में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया था। तब अनाउंस हो गया था कि 2023 के अंदर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। तो हमने तैयारी सबसे पहले शुरू कर दी थी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद के अंदर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ में अनुबंध किया। 14 दिनों का अनुबंध हुआ और उन्होंने सपोर्ट देना शुरू किया। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया गया तो कोदो और कुटकी के लिए 30 रुपए प्रति किलो का, उस समय पहला साल था और हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। तब भी जब हमने किसानों को पता चला कि 30 रुपए बिकता है, क्योंकि बाजार के अंदर में वो 12 से 14 रुपए का रेट हुआ करता था जी। और 1 महीने के अंदर में जब सरकार ने खरीदना शुरू किया तो 50,000 क्विंटल से ज्यादा 1 महीने के अंदर में हमारे पास इकट्ठा हो गया। क्या बात है जी। दूसरा साल आया, हम ज्यादा बेहतर तैयार थे, ज्यादा बेहतर केंद्र बने हुए थे, पूरी तैयारी थी खरीदारी करने की और हमारे पास में 30,000 क्विंटल करना मुश्किल हो गया क्योंकि बाजार का भाव 25 से 28 रुपए पहुंच गया था जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस डायरेक्टली भी फायदा देते हैं और इनडायरेक्टली भी फायदा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो वन धन का है आज की तारीख में जो है वो खरीदी का पैमाना बदल गया है। उनको मालूम है, आज जो लोग वनों से वो लेकर के आते हैं उनको मालूम है कि इसकी कीमत क्या है असली। हर्षित जी, ऐसे ही एक और योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका भी उद्देश्य यही है कि किसी एक जिले से उसके जो सबसे खास उत्पाद है उसे चुना जाए, वो चाहे हस्तशिल्प का हो या फिर कोई एग्रीकल्चर उत्पाद हो, उसे चुने और उसे उसकी ब्रांडिंग करें, उसका पैकेजिंग बहुत अच्छे से की जाए और उसको राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक पहचान दी जाए। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए। बहुत अद्भुत योजना है। हमारे छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों को जो ये महिलाएं बनाती हैं जी, प्रदेश के बाहर, देश के बाहर, विदेश के अंदर में पहुंचाने की क्षमता है जी। और आज जिस तरीके से उस योजना के बारे में समझाया गया और जिस तरीके का सपोर्ट देने को है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर में ही छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद आपको जब विदेश जाएंगे तो वहां पे भी उपलब्ध होंगे। ओडीओपी योजना जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने वाली है, वो जो देने वाली है जी। और भारत सरकार का एक और अनोखा प्रयोजन है, ओएनडीसी कहते हैं उसे जी। जैसे यूपीआई ने पेमेंट करने का पूरा स्ट्रक्चर बदला है जी, वैसे ही ई कॉमर्स का पूरा नजरिया बदल रही है ओएनडीसी योजना जी। और वो चालू हो चुकी है, धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है, बढ़ रही है। उसमें क्या होगा, कैसे भी अपने उत्पाद को डाल सकते हैं तो कस्टमर तक पहुंचने की जो कीमत है वो कम हो जाती है। दोनों को फायदा होगा, जो बनाने वाला है उसको ज्यादा मूल्य मिलेगा और जो खरीदने वाला है उसको कम मूल्य पे खरीदने को मिलेगा। क्या बात है। और ये ओएनडीसी योजना बहुत अद्भुत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे यूपीआई के अंदर में पूरे विश्व में भारत ने अपना नाम रोशन किया है, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के मामले में आज भारतवर्ष बहुत आगे निकल गया है, बिल्कुल। उन्नत देशों से भी कहीं आगे निकल गया है। हर्षित जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ शासन में राज्य लघु वनोपज संघ से भी जुड़े हुए हैं और आप आईआईएम रायपुर से भी जुड़े हुए हैं और आईआईएम रायपुर और लघु वनोपज संघ के बीच में अनुबंध भी हुआ है, तो ये किस तरह से दोनों का जो ये मिलन है वो फायदा पहुंचा रहा है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जिसे कहते हैं 360 डिग्री डेवलपमेंट जी, चौतरफा। जब यूनिट के अंदर में प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक होना, उसको बेहतर तकनीक के साथ में बनाना, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर मशीनरी वहां पे पहुंचाना जी, वो आईआईएम रायपुर की टीम कर रही है और उसको क्वालिटी चेक करे, बेहतर रॉ मटेरियल उसके अंदर में जाए सो दैट अंतिम प्रोडक्ट बनकर के आए वो कस्टमर की आकांक्षाओं पे बिल्कुल खरा उतरे। जो बाजार में मिल रहा है उससे 21 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए जी। उस तरीके का उत्पाद बनाने के लिए वो जो टेक्नोलॉजी लगती है और उसके बावजूद उसकी कीमत जो है वो नियमित रखना, कॉस्ट मैनेजमेंट, वो उसके अंदर में सहयोग। फिर उसके बाद में जब वो प्रोडक्ट बनता है तो मार्केट तक पहुंचने के लिए उसकी मार्केटिंग करना। छत्तीसगढ़ हर्बल आज एक ब्रांड है जिसे देश के बाहर भी लोग पहचानने लगे हैं, देश में छत्तीसगढ़ के बाहर जानने लगे हैं। आज से 3 साल पहले तक मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ हर्बल को छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में, यहाँ रायपुर के अंदर में लोग बहुत ही गिने चुने लोग थे जो जानते थे कि छत्तीसगढ़ हर्बल के भी उत्पाद हैं। गिने चुने लोग पहुंचा करते थे। गढ़ी चौक के पास में संजीवनी
में जाकर के अपने उत्पाद लेकर के आते थे और उनसे बाहर नहीं जानते थे। अब तो क्रेज बन रहा है। अब नतीजा आपके सामने है जी। कुछ दशकों से वो 1 करोड़ के आसपास की इन उत्पादों की सेल रहा करती थी 30 से अधिक संजीवनी केंद्रों से। जी। हम 7 करोड़ पार कर गए हैं और हमें उम्मीद है कि हम और आगे अगर ओडीओपी का और सहयोग मिला तो हम इसको विदेशों तक ले जाएंगे और फिर स्काइज द लिमिट जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद ही नहीं हर्ष जी, पूरा विश्वास है कि वो जो आप सोच रहे हैं, जो आपका सपना है वो साकार होगा और जो भारत सरकार की जो दोनों योजनाएं हैं, वन धन योजना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये भी सफलता के नए नए पायदान चढ़ेंगी और जो हमारे जनजातीय बंधु हैं उनको इसका भरपूर लाभ पहुंचेगा। हर्ष जी, हम हृदय से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।